हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, अभिकथन है कि ऊपर से नीचे जाने की वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन ऊर्जा घटती है और कारण है परमाणु के आकार में घटाव के साथ नाभिक व संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला बल भी घटता जाता है। तो 5 ऑप्शन दिए गए हैं इसके लिए और हमें सही कथन चुनना है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें ये सीखना होगा कि आयनन ऊर्जा क्या होती है। आयनन ऊर्जा, ठीक है, किसी परमाणु से किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब ये ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या होता है? आकार ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। ठीक है, आयनन तो आयनन ऊर्जा क्या होगा? आयनन ऊर्जा घटता है। आयनन ऊर्जा घटता है। इसका कारण है कि आकार अगर बढ़ेगा तो क्या होगा कि नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में आकर्षण बल क्या होगा? कम होगा। आकर्षण बल कम होगा। अगर दूरी बढ़ेगा तो आकर्षण बल कम होता है और जितना ज्यादा आकर्षण बल कम होगा आयनन ऊर्जा उतना ही कम लगेगा। ठीक है, तो ये जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन ऊर्जा घटती है, यह कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है कि परमाणु के आकार में घटाव के साथ, मतलब कि आकार में अगर घटेगा, जैसे कि कोई अगर आवर्त की बात करें, जैसे आवर्त में किसका? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। तो यहां से यहां जाने पर क्या होता है? आकार क्या हो रहा है? घटता है। और आकार घटने के साथ साथ क्या हो रहा है? नाभिक व संयोजी इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला बल भी घटता है। तो यहाँ पर क्या होता है? नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला बल क्या होता है? बढ़ता है। रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ता हुआ चला जाता है। यहाँ पे क्या आता है? बाह्यतम कक्षा में कितना होता है? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो नाभिक से उतना ही ज्यादा आकर्षित होगा। तो यहाँ पर आकर्षण बल क्या होगा? बढ़ जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नाभिक वो संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला बल घटता है, जबकि ये गलत है। ये नाभिक से लगने वाला बल क्या होता है? बढ़ता है। तो ये हमारा जो कारण है वो गलत दिया हुआ है। तो अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिकथन सत्य है लेकिन कारण असत्य। अन्य ऑप्शन जो होगा वो गलत हो जाएगा। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।